वारसिलीगंज विधानसभा जो है हॉट सीट बन रहा है। कारण आप भी समझ रहे हैं। हॉट सीट तो हमको नहीं लगता है कि हॉट सीट है। कार्यकर्ता के लिए कोई सीट हॉट सीट नहीं होता है। मंटन सिंह को लेकर वारसिलीगंज विधानसभा के लोगों में एक सवाल है कि क्या मंटन सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कारण कि राजद से पूर्व में प्रत्याशी रहे, उनकी पत्नी प्रत्याशी मुंगेर लोकसभा से रही हैं। उनका लगातार दावा है कि वारसिलीगंज विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ के लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है कि मंटन सिंह उम्मीदवार होंगे या अशोक महतो की पत्नी उम्मीदवार होगी। कन्फ्यूजन में कोई नहीं है। कन्फ्यूजन में जनता सब जानती है। जनता जान रही है कि कौन चुनाव लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे। अब कन्फ्यूजन कोई करते रहे उसके लिए हम लोगों को समय नहीं है। हम लोग पर ज़मीन पर काम करना है और हम लोग को जो दिशा निर्देश पार्टी से मिलता है उस पर हम अपना काम कर रहे हैं और उनका निर्देश हम लोगों को मिल गया है। मेरे आला कमान जो है, मेरे नेता जो हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद और कह दिया है कि जाइए अपने क्षेत्र में काम कीजिए और उनका भरोसा मेरे साथ है, इसलिए हम लोग लगे हुए। यहाँ के लोग ये समझ लें कि मंटन सिंह फिर से एक बार जो है यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बनकर आएंगे। 110%। कोई 100 बोलता है, मैं 110% बोल रहा हूँ। इतने कॉन्फिडेंस में? एकदम कॉन्फिडेंस पूरा। बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुका है। आप जहां भी देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव का ही चर्चा शुरू हो गया है। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंटन सिंह हैं, जो वारसिलीगंज से पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इस बार वारसिलीगंज हॉट सीट बनता जा रहा है। कारण क्या है ये आप लोग भी भली भांति समझ रहे होंगे। हमारे साथ मंटन सिंह हैं, हमारी इनसे बातचीत होगी और जानेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस का तैयारी है वारसिलीगंज विधानसभा को लेकर और मंटन सिंह जी का क्या तैयारी है इस विधानसभा को लेकर। सबसे पहले तो स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, हमसे बेबाकी से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। वारसिलीगंज विधानसभा जो है हॉट सीट बन रहा है। कारण आप भी समझ रहे हैं। हॉट सीट तो हमको नहीं लगता है कि हॉट सीट है। कार्यकर्ता के लिए कोई सीट हॉट सीट नहीं होता है। कार्यकर्ता जहां मेहनत करता है, जहां सींचता है, जहां फसल का इंतजार करता है, वहाँ कोई हॉट सीट होता है। वहाँ कर्म के आधार पर तय। हॉट सीट तो है ही विधानसभा एक, जहां एक और आपका देख रहे हैं हर घर जो है तिरंगा यात्रा निकला हुआ है। आपके तमाम कार्यकर्ता हर एक दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। माई बहन जो सम्मान योजना जो है 2500 रुपये वाला, इसका भी जिक्र कर रहे हैं। वहीं दूसरे दल के भी नेता जो है वो लगातार कर रहे हैं कि वारसिलीगंज से तो चुनाव हम ही लड़ेंगे। देखिए, हम लोग का पार्टी का आदेश है। पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया है, पार्टी हाईकमान ने जो आदेश दिया कि आप जाइए और वारसिलीगंज के क्षेत्रों में, हिसुआ के क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ आपको हर घर झंडा अभियान पूरे जिला के लिए है, लेकिन विशेषकर वारसिलीगंज और हिसुआ में विशेषकर हम लोगों को झंडा अभियान और माई बहन सम्मान योजना का ज़मीन तक जाने का हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है। आज उसी कड़ी में आज मेरे यहाँ कुछ देर पहले यदि आप आते तो आपको यहाँ नज़ारा मिल जाता कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। हर बीएलओ, हर पंचायत के अध्यक्षों को यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि किस आधार पर वोटर लिस्ट फर्स्ट के हम लोग पहुँचें दरवाजे पर, और तरह तरह की जो उसमें कमियां हैं उसको बताने का काम किया जा रहा है। वारसिलीगंज में मंटन सिंह जी का तैयारी चल रहा है। पिछली बार आप इस विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, दाव आजमा चुके हैं, मामूली अंतर से चुनाव आप यहाँ पे हारे थे। तो इस बार क्या तैयारी चल रहा है? देखिए, मैंने तो कहा है आपको कि पार्टी के दिशा निर्देश पर पार्टी का जो काम है, पार्टी का काम हम 5 बरस करते रहते हैं। चुनाव हारे उसके बाद भी जो जिलाध्यक्ष के नाते मैं काम करते रहा हूँ और विधानसभा प्रत्याशी के नाते मैं पूर्व में रहा हूँ प्रत्याशी, इसलिए उसके नाते भी मेरा हर घर झंडा अभियान कई गांवों में हो चुका है। और फिर मेरा हर गांव में एक नदी, मान लीजिए मीटिंग में जिस दिन रहा, जैसे आज बैठक था तो आज हम लोगों ने कहीं कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन माई बहन योजना और झंडा अभियान जो मेरा हर घर झंडा अभियान चल रहा है वो हर गांव में हम धीरे धीरे, अभी तक हम कुछ पहुंचे हैं 25% गांवों में, 75% गांवों में मेरा झंडा अभियान पहुंचना बाकी है। मंटन सिंह को लेकर वारसिलीगंज विधानसभा के लोगों में एक सवाल है कि क्या मंटन सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कारण कि राजद से पूर्व में प्रत्याशी रहे, उनकी पत्नी प्रत्याशी मुंगेर लोकसभा से रही हैं। उनका लगातार दावा है कि वारसिलीगंज विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ के लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है कि मंटन सिंह उम्मीदवार होंगे या अशोक महतो की पत्नी उम्मीदवार होगी। कन्फ्यूजन में कोई नहीं है। कन्फ्यूजन में जनता सब जानती है। जनता जान रही है कि कौन चुनाव लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे। अब कन्फ्यूजन कोई करते रहे उसके लिए हम लोगों को समय नहीं है। हम लोग पर ज़मीन पर काम करना है और हम लोग को जो दिशा निर्देश पार्टी से मिलता है उस पर हम अपना काम कर रहे हैं और उनका निर्देश हम लोगों को मिल गया है। मेरे आला कमान जो है, मेरे नेता जो हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद और कह दिया है कि जाइए अपने क्षेत्र में काम कीजिए
और उनका भरोसा मेरे साथ है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ के लोग ये समझ लें कि मंटन सिंह फिर से एक बार जो है यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बनकर आएंगे। 110%। कोई 100 बोलता है, मैं 110% बोल रहा हूँ। इतने कॉन्फिडेंस में? एकदम कॉन्फिडेंस पूरा। तब तो तैयारी है ना कि पिछले 5 साल में जो वर्तमान विधायिका हैं उनके द्वारा क्या काम किया गया है? वो तो सब लोग जान रहे हैं, जनता सब जानती है। और हम जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी हम लोग को प्यार और समर्थन भगवान रूपी जनता का मिल रहा है। और मैं आप लोगों के द्वारा, आप लोग जिस तरह से मेरा समर्थन, आप लोगों ने जिस तरह से इस छोटे कार्यकर्ताओं के पास आने का, आप हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास आने का काम करते हैं, इसी तरह आप लोग चुनाव तक बने रहिएगा और यहाँ का नज़ारा अपराध मुक्त वारसलीगंज जरूर होगा। अपराध मुक्त वारसलीगंज बना दीजिएगा, ये संकल्प है। एकदम एकदम। अच्छा, नीतीश कुमार का एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले 400 मिलता था, अब 1100 रुपया कर दिया गया है। लगता है कि आप लोग को चुनाव में कठिनाई पैदा करेगा? कुछ नहीं, हम लोग का जहाँ जहाँ सरकार है, आप कर्नाटक देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, बगल में झारखंड देख लीजिए, महागठबंधन की जहाँ जहाँ सरकार है, कांग्रेस की जहाँ सरकार है, वहाँ हम लोगों ने चालू कर दिया है। आप बगल के देखिए ना भाई, बगल का प्रदेश है, हमारे बॉर्डर के करीब है, वहाँ महिलाओं को 2500 रुपये सम्मान मिल रहा है, सम्मान योजना। और हमारा जो निर्णय हुआ है हम महागठबंधन के द्वारा और कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उसी के तहत हम लोग माई बहन योजना का फॉर्म हर जगह फिलअप ऑनलाइन हो रहा है कि इसमें कोई जाल फरेबी नहीं हो। इसीलिए हम लोग चल रहे हैं। आप लोग तो दरवाजे दरवाजे पर जाकर माई बहन सम्मान योजना का पैगाम पहुंचा रहे थे, उधर नीतीश जी जो है छक्का लगा दिए। नहीं तो हम लोग का योजना ज़्यादा ना है। तेजस्वी जी ने कहा है कि 1500 रुपये, और ये जब किस समय चालू किए, जब हम लोग की घोषणा होने लगी, हम लोग जब ऑनलाइन फॉर्म भराने लगे, जब हमारा पूरा नेटवर्क पार्टी तैयार कर दिया हर जगह, जब हम लोग घूमने लगे, तभी चालू करा है। कब चालू करा रहे हैं? जब चुनाव आचार संहिता, ये क्या कहें कि जुलाई से, अब जुलाई अगस्त जाते जाते चुनाव आचार संहिता हो जाएगा। तो ये 400 पहले दे रहे थे, 700 के फेरा में ये क्या करावेंगे? क्या ये तो आचार संहिता हो गया, अब चुनाव के बाद करावेंगे। तो ये लोग तो झूठ का पुलिंदा है ना, ये बड़का झूठा पार्टी के साथ हैं, तो क्या होगा? यही सब ना होगा। बड़का झूठा पार्टी के साथ हैं। देखिए, हमारे साथ मंटन सिंह जी थे जो वारसलीगंज से पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। यहाँ से हालांकि अशोक महतो का लगातार दावा है कि यहाँ से हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी, लेकिन मंटन सिंह एकदम स्पष्ट कर दिए हैं कि यहाँ की जनता साफ तौर पे समझ रही है, इफ वट नहीं है, और 110% गारंटी है कि आला कमान, कांग्रेस के आला कमान नेताओं ने इन्हें निर्देश दे दिया है कि जाइए आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए, उम्मीदवारी आपका तय है। तो 110% ये गारंटी ले रहे हैं कि मंटन सिंह उम्मीदवार होंगे। अगर इस बार मंटन सिंह उम्मीदवार होते हैं तो वारसलीगंज में क्या बदलाव होगा या नहीं होगा, वो तो यहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ के मतदाता बताएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, इसके लिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।